Hello friends, welcome back to my channel. This is Badal in front of you. I hope you all are okay now. Let's come to the point. Uh, सीधा हम लोग अभी चलते हैं टेक्स्ट बुक के साइट पे और यहाँ पे जो है सो आपको मिलता है एक लाइव टेस्ट, जो कि लगातार 2 या 3 दिन के बीच में जो है सो आपको लाइव टेस्ट मिलता है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यदि आप एसएससी के रियल एस्पायरेंट हैं तो आप ज़रूर इन लाइव टेस्ट को ज्वाइन करें, अटेम्प्ट करें और अपने मार्क्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल अभी ऑल इंडिया एसएससी मेगा लाइव टेस्ट आया हुआ है, इसको अभी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितना मार्क्स बन पाता है, ठीक है, और किस पोर्शन में मार्क्स जो है सो कम आ रहा है, तो फिर उसमें मेहनत जारी रहेगी। जब तक हम लोग सक्सेस ना पा लेते हैं तब तक मेहनत जारी रहेगी। तो फिलहाल आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। एसएससी मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। तो भाई अपना कॉपी पेन भी निकाल लिए हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर। आप लोग ज़रूर दीजिएगा पेपर और मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले हम किन किन के बीच हम लाइक कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पेपर को। -9/11, 11/9, 13/2, 9×2 = 11। अच्छा, इसका अपोजिट कर दिया तो 2/13 हो जाएगा। माइनस है 11×9 = 20, 13×9 -2/13। क्या ये सही है क्या? -9/11, 11/9 किया है, माइनस प्लस में आ गया। 13/2 कैसे? -2/13। आई होप यही है क्या आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसको इंग्लिश कर लेते हैं, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नो क्वाड्रिलेटरल आर पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन नहीं है, ऑल पॉलीगॉन आर रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। अच्छा, ये कंक्लूजन आ जाएगा, सम रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल, सम रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल, सम रोम्बस आर पॉलीगॉन, सम रोम्बस आर पॉलीगॉन, ये तो सही है, ऑप्शन 2। चलिए एक सेकंड हिंदी कर लेते हैं। दो विमान ई और एफ एक ही स्थान से उड़ना शुरू करते हैं। ई 7 किलोमीटर पश्चिम में, 7 किलोमीटर पश्चिम में उड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, इधर आ जाएगा तो बाएं 15 किलोमीटर, और एफ 11 किलोमीटर पूर्व दौड़ता है, मतलब एफ जो है 11 किलोमीटर पूर्व उड़ता है और दाएं मुड़ता है आपको 15 किलोमीटर, ठीक है। ई के संबंध में एफ कहाँ है, तो भैया 7, 11, 7, 18। ई के संबंध में एफ कहाँ है, तो भाई पूर्व 18, 18 किलोमीटर पूर्व। एफ जो है सो ई के पूर्व में 18 किलोमीटर आगे पूर्व में है, ठीक है। एफ एफ ई के पूर्व में 11 से 18 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1.14, 14×2 = 28, 14×3 = 42, 14×2 = 56, 1.56, 14×7 = 14×84, ठीक है। तो भाई ये तो सीधा सिंपल सिंपल सा आ गया था। 14×28, 56, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 से 17, 7, 24, चौके 4×4 = 8, 9, 24, 17, 17, 289, 7, 7, 49, नहीं होगा। 343, 249, 17, 17, 289, 9×4 = 13 होगा। 17×7 = 19, 17×7 हो जाएगा 24, 24×5 = 120, 24×6 = 14, 24×5 = 120 + 6, 31×9 = 40, 200। इसको करेंगे बाद में भाई, पहले जो बनता है इसको जल्दबाजी में बना लेते हैं। 17×9 = 153, 29×9 = 21, 18×8 = 18×8, 26, 261, ठीक है। 11×9 = 99, 23×9 = 27, 9×18 = 20, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, अच्छा 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा इस साइड। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 से 29 और 15 से 35, 12×2 = 24, 5, 15×2 = 30, 5, 19, 15×2 = 12, 19×2 = 38, 5, 16×2 = 32, 5, 37, 14, 48×2 = 82,
हाँ 36 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 2 22 4 26 2। 20 2 22 4 26 2 4 2। 15 नहीं होगा। 7 2 9 4 13 2 15। ठीक है। 10 2 12 4 16 2 18। ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीलोक्स का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। सम मैंगो और एप्पल और ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, नो पियर्स आर मैंगो, नो पियर्स आर मैंगो। ओके, तो सम ग्रेप्स और मैंगो, सम ग्रेप्स और मैंगो यस है। नो ग्रेप्स और पियर, नो ग्रेप्स और पियर कांट से, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हो गया मिरर, एमेंट दाई ओर है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मिरर इमेज है। तो ए है हो गया इधर, तो ए कैंसिल हो गया। चलो ए हो गया, एस हो गया, ये भी सही है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और ये 4 बी और बी। चलिए भाई, चौथा नंबर सही है। मास्टर तो ये लिखते हैं 13 2 15 18। अच्छा, ROSE, रोज को क्या लिखा है? JMIW है। अच्छा, इधर 5 इधर 5 इधर 4 इधर 4। ठीक है। PLEASE। पहले इधर देख लेते हैं, मास्टर को क्या किया है? 13। मास्टर MASTER, मास्टर को क्या किया है? ये OAIHWJ। 18 5 23 और ये 5। ठीक है, डिफरेंस 5 का है। और 8 5 13 और 15 5 20 के बाद ये कैसे किया है? AOS को कैसे किया है? इसको भी भाई प्लीज़, है ना? 16 11। कन्फ्यूज़न लग रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, करेंगे फिर इसको रिटर्निंग में। ठीक है, ये हो गया इस साइड। तो ये आएगा इस साइड, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही लग रहा है। आगे मोस्ट को ये लिखते हैं, स्टॉप को ये लिखते हैं, तो एम का वो वर्ड क्या हुआ? कोड वर्ड क्या होगा? OST। चलो भाई, 2 26 34 है, तो 34 26 7 हो गया एम का। आगे बढ़ते हैं। 14 - 96 है, तो भाई इसको करना क्या? 74 है, तो 4 × 4 = 16, भागा को माइनस क्या कर सकते हैं? गुना को भागा, 24 × 96। चलो ठीक है, 14 -96 भागा 24 प्लस 16 × 4 = 74। 24 × 96 और ये हो जाएगा 10। 16 × 64 10 74। एक बार में भाई बन गया। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, संतुलित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं भाई। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो P × Q, इंटू का मतलब हो जाता है P इज़ मदर ऑफ Q। परसेंट भागा का मतलब हो जाता है Q इज़ ब्रदर ऑफ R। माइनस का अर्थ हो जाता है R इज सिस्टर ऑफ T। और प्लस का मतलब हो जाता है T इज सन ऑफ S। तो S हो जाएगा फादर और P हो जाएगा मदर। तो P रिलेटेड टू S, P S का क्या लगता है? तो P लगती है वाइफ। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंटरचेंज करना है अपने को फिर से। प्लस को माइनस करना और गुना को भागा में बदलना है। तो 109 प्लस 55 भागा 605 गुना 77 माइनस 93। ठीक है, तो भाई 11 × 5 = 55, 5 5 5 11 7 9 × 7 = 63 7 93 0 9 7 16 670। वाट भाई, गलती हो गया क्या? कहीं से तो गलती हो गई भाई।
109 माइनस को प्लस करना है 55, गुना को भागा में बदलना है 605 और भागा को गुना में बदलना है 77 माइनस 93, सही ना है। 11×5 = 55, 11×5 = 55, 5 5 11 77 9 7 16 116 93 7 16 7 93 और 9 7 16 हो गया ना, तो 7 16 6 22 1 23। ठीक है, आगे 1 3 5 2 7 2 9 आई आ जाएगा आई, ठीक है। के लास्ट में है एल। चलो क्यों देखते, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 हो जाएगा भाई। 17 हो जाएगा, 8 5 8 3 11 3 14 3 17, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इस साइड, इधर आया इधर आया इधर आया, फिर जो है सो इस साइड आ जाएगा भाई। सेम टू सेम सेकेंड ऑप्शन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा। ओके, ये ऊपर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो भाई, ये आ गया इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, तो फिर ये इस साइड आ जाएगा। एक इधर गया तो एक इधर आया, उसके बाद एक इधर आया, फिर एक इधर आ जाएगा भाई। इधर तो ठीक तो है। ओके, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। जर्नल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में वैसे किया था, इस प्रकार बने नए बाएं और ठीक है। JOURNAL है ना, JOURNAL, तो ए हो जाएगा। ये हो गया। ए के बाद आ जाएगा आपको जे आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। LJL हो गया, फिर एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आर आ जाएगा, यू आ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद बताना है किस प्रकार बने समूह। बाईं ओर से चौथा अक्षर एन हो गया और दाईं ओर से चौथा 1 2 3 चौथा एन। ठीक है, बाईं ओर चौथा अक्षर और दाईं ओर से दूसरा अक्षर के बीच आने वाला अक्षर कौन सा होगा। MNOPQ, 3। आगे, अच्छा, रिटोरिक को ये लिखते हैं तो गरगल को ये लिखते हैं। तो भाई देख लेते हैं, 1 2 3, एक एक 2 3 4 5। रिटोरिक को 1 2 3, ठीक है, डबल कर दिया इसका। तो 1 2, यानी इसका जो है सब वॉवेल का डबल कर दिया, तो 1 2 3 4 2 8 भाई, है नहीं। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6, दो कम कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से दो हो गया 7। ऐसे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 2 नहीं 8 होना चाहिए, नहीं है ऐसा। चलो यही ऑप्शन लगेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 18 सितंबर 1998 को शुक्रवार है। 28 सितंबर 1900, भाई 18 सितंबर 1998 को भाई फ्राइडे है, ठीक है। और 15 सितंबर 2009 को क्या होगा। ओके, तो भाई 98 हो गया, 99 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लीप ईयर्स कौन कौन सा हो जाएगा। 98 है, तो 4 दूनी 8, एक नहीं होगा, तो 99 में भी नहीं होगा, 100 में होगा, 1 2 में होगा, 4 में होगा, 8 में होगा। चलिए भाई, इसमें दो 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 4 6 8, 8 तो ऐसे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15, ये आपका आ गया 18 तक आ गया। हाँ, और ये यहाँ पे फ्राइडे है ना। हम्म, 7 दूनी 14, एक फ्राइडे टू सैटरडे हो गया। आपको 15 सितंबर हो गया, तो 18 हो गया, तो 17 16 15, सैटरडे फ्राइडे थर्सडे। भाई थर्सडे आ रहा है, करते हैं इसको स्किप, बाद में करेंगे भाई। 17 25 85, 3 कम किया 19 दिया, 19 25 95, 3 कम किया और 47 पाँचों के 20 सात दिया 21, 221 आ गया। अरे 47 50 7 35, 4 5 के 20 3 23, और 19 25 95 और 17 50 से 3 कम हुआ, तो भाई 31 25 5 में से 3 के, ये जिसमें जुट गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, न्यूनतम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक
पहले तो इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8, एक 9, ठीक है, एक 10 हो गया, और फिर 11। तो पहले देख लेते, 1 2, लंबा लंबा लाइन देख ली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 लाइन लग रहा है हमें, है ना। ये तो स्ट्रेट तो है नहीं। 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लाइन लग रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। डी ई का पुत्र है, डी पुत्र है ई का, ठीक है, और एम ई का पति है, एम पति है, ई वाइफ हो गई, ए ई की माता है, ए माता है ई की, ए का भी हुआ टी से हुआ। ओके, तो डी, टी डी से किस पर संबंधित, टी डी का क्या लगता है, तो मम्मी का पापा, तो नाना लगेगा भाई, मम्मी का पापा लगेगा भाई, मम्मी का पापा। आगे बढ़े। हाँ भाई, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मेरे से छूटा है भाई। चलो इसको तो रहने ही देते हैं भाई। और ये क्वेश्चन 17 और 7, 24 17 17 17 85, अच्छा के 102, और 7 6 7 दूनी 14 7 या 21, 123। इसको करना कैसे है। 12 नंबर मास्टर को भाई, 13 में से 2, 13 2 15 18, एम एन तो है ही नहीं यहाँ पे, ए को ए ही रखा, और वो आतिश जी की भाई, बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्योहार है जहाँ देवी देश की पूजा की जाती है। महाकाली दे सकते हैं भाई, दुर्गा या महाकाली। महाकाली चलो। बंगाल धीरे धीरे देश का अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। बंगाल अली वर्दी खां मौसू। आगे बढ़े भाई। दिसंबर 2000 मिजोरम के, अच्छा भाई, मिजोरम का चीफ मिनिस्टर भाई, जोरमथंगा तो हट ही गया, लाल डेंगा, लाल दुमोहा। हाँ, लाल डेंगा लाल दुमोहा भाई, लाल तो है, लाल दुमोहा देते हैं भाई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। आगे भाई। ठीक, ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आगे। कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है। एक सेकेंड भाई। कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है। सब्सिडी, घाटबंदी, निर्यात सुरक्षा सब्सिडी। आगे। नागालैंड के आगामी अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी में बनाया जाना कौन सा त्योहार भाई। सक्रांति जिला हार्नबिल, हार्नबिल देते हैं भाई। एक ही ये दिख रहा है हमें। ऑयल ऑफ, यानी ऑयल ऑफ पेट्रोल, गंध कामल का रासायनिक नाम क्या है। मिथाइल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा नहीं। विट्रोल है तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, NaCl भी, विट्रोल नहीं, मिथाइल अल्कोहल। हम्म, शायद यही देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक निकाय नहीं, संघ लोक सेवा वित्त आयोग, नीति आयोग नहीं है भाई। आगे। रिवर्स रेपो दर के बारे में कौन सा कथन सही है। रिवर्स रेपो दर, और रिवर्स रेपो दर ऐसी चीज़ जो पैसे का मूल्य गिरता है और समय के साथ बढ़ती है। अपना धन, अच्छा, जब बैंक अपना अतिरिक्त धन, रिवर्स रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करता है, RBI उसे कुछ ब्याज देता है, इस प्रकार के रिवर्स रेपो दर के नाम जाना था। आगे बढ़ते हैं भाई। यस, मोहम्मद गजनी ने 17 बार भाई इंडिया पर आक्रमण किया था। चाय और कॉफ़ी डैश मृदा में उगाई जाती है। चाय आपको, भाई चाय और कॉफ़ी जो है सो आपको काली मिट्टी है क्या। जलोढ़ शुष्क नहीं हो, मेरे ख्याल से काली मिट्टी होना चाहिए। आगे। किस प्रकार की मृदा में कपास पाया जाता है भाई, काली मिट्टी में। जलोढ़, लेटेराइट मिट्टी दे सकते हैं क्या। ये लेटेराइट मिट्टी का इंग्लिश क्या, एलुवियल है क्या कुछ। अच्छा, लेटेराइट है, एलुवियल तो ये हो गया जलोढ़। लेटेराइट देते हैं भाई। आगे। किस प्रकार की मृदा में जल की अधिकतम मात्रा बरकरार रहती है भाई। दोमट, गाद, रेत, चिकनी मिट्टी। ओके। विश्व बौद्धिक संपदा, एक सेकेंड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल है ना।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नॉन नॉर्दर्न पार्ट, सॉरी, वेस्टर्न पार्ट के उत्तरी भाग, वेस्टर्न पार्ट का कोंकण हो जाएगा ना, मालाबार कोरोमंडल नहीं, उत्तरी सरकार, हाँ उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, हाँ हाँ कोंकण हो जाएगा। आगे, डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे, असहयोग आंदोलन 1920। हम्म, 1920 ठीक है। उसके बाद जो है सो बाल गंगाधर तिलक वकील, चितरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल गंगाधर तिलक वकील के रूप में कौन सक्रिय थे, पता नहीं भाई, मार्क रिव्यू करते हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों के से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए? युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए बनावली में? तो आपको तो कोटजी जी, धोलावीरा, कालीबंगा। भाई क्या पता है इसका? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार वाले संकेत ना, बड़े आकार वाले संकेत यार, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं भाई। गुलबर्ग कर्नाटक के बावनी स्मारक वास्तुकला की डैश है, गुलमर्ग, मामलुक शैली का प्रतिनिधित्व, नागर, गुलबर्ग कर्नाटक हो जाएगा आपको इस साइड, नागर तो हो गया आपको उत्तरी साइड, और द्रविड़ हो जाता है दक्षिणी साइड, सिख मामलुक दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलो भाई दक्कन देते हैं, मार्क थोड़े भी हो। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उसकी डैश ऊर्जा के घटक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, आपको विद्युत ऊर्जा तो है ना, रासायनिक ऊर्जा है नहीं, तो भाई काइनेटिक एनर्जी हो गया। आगे, संसद के शरावसन विघटन संबंधित है। 89 तो होगा ना, 90 भी नहीं, वो 85 और 101 ये दोनों में है, तो भाई 85 विघटन से संबंधित है। 101, चलो भाई 85 देते हैं। पहले एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है? जैसे अच्छा, एक्स रे पॉलीमीटर, एक्सपो सेट दे सकते हैं क्या? इंग्लिश देखते हैं भाई, पोलर सेट और एक्सपो सेट, कन्फ्यूज़न फिर हो गया भाई। कन्फ्यूज़न का कारण है कि रिवीजन ढंग से नहीं हो पा रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर, एक्सपो सेट और पोलर सेट, पोलर एक्स सेट? शायद पोलर एक्स सेट होगा, एक्सपो सेट तो हमको लगता है कचरा साफ करने के लिए है। यस देखते हैं। मेघायान, मेघयान 2024 की विषय वस्तु क्या थी? संगोष्ठी, समुद्री विज्ञान संगोष्ठी मेघयान, मौसम विज्ञान है तो हाँ 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 भाई, इंग्लिश, ओशन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एट द फ्रंट टाइम, क्लाइमेट फाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सुनामी, मेघयान, शायद यही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सुनामी। क्लाइमेट एक्शन तो है, सुनामी यही होगा। आगे, एक सेकेंड भाई, सुनामी, चलो भाई। Which declaration was signed UNCED 1992 at Rio de Janeiro, Brazil? आगे, 86th Constitution Amendment Act 2002 inserted which of the following articles in the Constitution of India? 20A, 86वां संविधान संशोधन में किस ए जोड़ा गया? यस, इंडियन बैडमिंटन में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भाई सुनील नारायण, भाई एकदम मारता है, एकदम छक्का चौका भाई, हो गया खत्म। जीके तो अच्छा खासा बना दी 19, आते हैं इंग्लिश में भाई। विद मीन्स ऑफ रोप लीडर्स दिस स्कैल्डेड स्कैल्ड द वॉल, विद मीन्स ऑफ, क्या करे भाई, विद मीन्स ऑफ, विद द व्यू ऑफ, बाय मीन ऑफ, आई थिंक ए नंबर गलत लग रहा है हमें। अच्छा, स्क्यूरियस, SCURIOUS, स्क्यूरियस, LIOUS तो होगा, स्क्रूलियस, SCCURILIOUS, आई थिंक सो यही होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, ओके आगे बढ़ते हैं। एडम्स एल का मतलब हो जाता है भाई प्लेजर, वाटर, वाटर से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं। और आई डिड नॉट, भाई डिड नॉट है तो भाई V1 होगा, नो न्यू नहीं होगा, नो होगा। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, भाई
चलो भाई, द पैसेंजर्स डैश वेयर देयर सीट बेल्ट एट ऑल टाइम, भाई मस्ट, मस्ट होना चाहिए भाई। एंडोर्स में समर्थन करना होता है और ऑपोजिट करना है, तो सपोज दिस अप्रूव, आगे बढ़े। और भी है क्या, अफर्म, सपोज, ऑथराइज, नहीं। चलिए भाई, करेक्ट स्पेल्ड कंसाइंस, यू एन एस सी आई, सी यू एन एस सी, सी यू एन एस एस सी आई ई एन सी, कंसाइंस। हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई, कहीं ये रिकॉर्डिंग बीच में रुक न जाए भाई। चलो आ तो रहा है, चलो भाई, कहाँ गया भाई, हाँ। डिड यू कॉल्ड ये, अरे यार ये क्या हो गया भाई। अरे भाई ये क्या हो गया। थोड़ा सा लैग हो गया था भाई। चलो, डिड यू कॉल्ड होगा ना, कॉल हो जाएगा यहाँ पे, V1 लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गो टू, टू गो हार्ड विथ समवन, आई थिंक सो, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव लाइफ टू टेक केयर नॉट टू लूज योर प्री एमिनेंस, अनप्लीजेंट विथ समवन टू हॉरिफाइड। हार्ड विथ, आई थिंक टू बी अनप्लीजेंट विथ समवन होना चाहिए। आगे बढ़ते भाई। देयर इज़ नथिंग टू डू दैट द वीकेंड, देयर इज़ नथिंग टू डू, आपने कुछ नहीं किया है ऑन वीकेंड्स, नहीं ड्यूरिंग वीकेंड्स के दौरान, वीकेंड्स में, इन द वीकेंड नहीं, ड्यूरिंग द वीकेंड। आगे, वीकेंड 2 दिन का होता है, सैटरडे संडे होता है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल्ड अस्थमा, सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एक डिजीज से वो बीमार ग्रसित हैं, जिसका नाम है अस्थमा। सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, यस सही है। आफ्टर रिपीटेड ट्राइज, द मैनेजर फाइनली गॉट विथ टू हिज एम्प्लॉइज ऑन द फोन। भाई, गो विथ, गेट, गोट विथ, गोट थ्रू, गेट थ्रू, गो थ्रू मीन्स होता, ठीक है। आफ्टर रिपीटेड ट्राई, बार बार प्रयास करने के बाद, द मैनेजर ने फाइनली टू हिज एम्प्लॉय टू ऑन द फोन, एम्प्लॉयज ऑन द फोन पे, एम्प्लॉयज, मैनेजर ने फाइनली एम्प्लॉयज को फ़ोन पे क्या किया, गो विथ किया, साथ जाने के लिए मना लिया क्या। आई थिंक सो गो विथ ही रहना चाहिए, गेट ऑन टू हिज एम्प्लॉयज ऑन द फोन, गेट ऑन, आई थिंक सो वही रहना चाहिए। रोबस्ट में, रोबस्ट में होता है एकदम तगड़ा, ऑपोजिट स्टडीज रिजल्ट फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, डिनंसिएशन, एन यू एन सी आई एस, एन एन सी, डिनंसिएशन, एन यू एन सी आई ए टी आई वन, आई थिंक सो यही होना चाहिए, डिनंसिएशन, डिनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पी आर ओ एन यू एन सी आई होता है, इसलिए डिनंसिएशन यही हो जाएगा। आगे, टू गेट इन टू हॉट वाटर का हो जाता है डिफिकल्ट, हॉट वाटर जैसे ही आएगा तो भाई कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। सर्क्यूटियस में होता है, घुमावदार होता है, अपोजिट निकालना अपने को डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, लॉन्ग वे, राउंड अबाउट, सर्कुलर, सब इसका सिनोनिम्स हो गया। टू परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेंड, कॉक्सिंग और फ्लैटरी, भाई ये हो गया आपको कैजुअल। आगे ज़्यादा देखने का है ही नहीं इसमें। द satirist apologized for the later part of his column being too poignant for the people's for the people to digest. uh, for the later part, बाद वाले पार्ट में ऑफ हिज कॉलम, बीइंग टू पॉइजेंट, आई थिंक बीइंग टू पॉइजेंट थोड़ा सा हमें अटपटा लग रहा है, क्लमजी लग रहा है, ऑल थम्स लग रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशनिस्ट, अच्छा कंजर्वेशनिस्ट हैव डैश दैट द कोरोना वायरस पैंडमिक्स could spark a dash in ocean pollution adding to a glut of plastic waste and all that already threatens marine life after finding disposal masks floating like jellyfish and water logged, okay, latex gloves across 3 beds. Okay, the dash of mask and gloves found we are far from enormous. The dash hinted at a new kind of pollution, one said to become ubiquitous after millions around the world turn to single-use plastic to combat the coronavirus. भाई आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोरोना वायरस के आने के, पैंडमिक के आने के बाद जो जितने भी ग्लव्स हम लोगों ने यूज़ किए थे वो ऐसे ही फेंक दिए, जो कि प्लास्टिक वेस्ट कहलाता है, और वो पानी के ऊपर जस्ट लाइक जेलीफिश की तरह वो तैर रहा था, तो जिसके कारण और भी पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहा था। इसके बारे में ये बताया गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई।
कंजर्वेशनिस्ट हैव डैश द कोरोना वायरस, हैव वार्न द कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में बताया। वार्न डैट क्या, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक को स्पार्क के एक्सपेंशन इन सर्ज इन, जो कि बढ़ने वाला है, ऑफ हिल सर्ज इन, यस। आगे यहाँ पे ये इन दे दिया तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ये हिंट दे दिया है, तो ठीक है, बढ़ गया है, बढ़ने वाला है, ठीक है, जैसा ही हो। वाटर लो आफ्टर ग्लव्स डैश एक्रोसिबल, आफ्टर ग्लव्स कंसील्ड छुपा हुआ, सैटर रन नहीं, रन मीन्स एक्रोस सी बेड्स, स्कैटर्स बिखरा पड़ा है। चलो, द डैश ऑफ मास्क, द quantities of mask and gloves found were far from enormous। चलो भाई क्वांटिटीज आ जाएगा। द डैश हिंटेड एट ए न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन, द डैश हिंटेड, द पर्पस हिंटेड एट ए न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन, इसका उद्देश्य क्या है, द पर्पस हिंटेड, इस जो कि इसका पर्पस ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। भाई इंग्लिश तो मैंने पूरा कर लिया है ना, एक बार देख लेते हैं भाई, रिकॉर्डिंग में दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ऐसा हमें अंदर से फीलिंग आ रहा है कहीं रुक ना जाए रिकॉर्डिंग। चलो भाई ठीक है। हाँ तो भाई इंग्लिश मैंने कर लिया है पूरा। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में आने से पहले भाई देख लेते हैं टाइम अपना, अच्छा खासा आधा घंटा टाइम बचा थी। एक टोकरी में 350 अंडे, 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने बेचने योग्य अंडे हैं? तो भैया 385 गुणा 88 है, तो 11 का मल्टीपल होगा, 8 4 12, 3 8 3 11, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और ऐसे में यदि दिक्कत होती है एक बार कर लेते हैं, 5 7 35, 5 10 44, 7 7 28 30, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। D1 D4 की, D1 D4 पर व्यय की गई कुल राशि D2 D7 व्यय कितनी दी गई? 1 और 4, 1 2 3 4 14 12 26, और आपका हो जाएगा D2 D7 2 11, 1 2 3 4 5 6 7, तो वही 11 22, 4%, 4 गुना, अच्छा तो भाई आप 0 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38, 8 3, 4 चौके 16 3 19 84 8, 19 84 8 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर शेष पर इतना इतना आता है। इसको क्या करें भाई? 850 है, 810, 840 और 11 11 10, ठीक है। अब इसको करना है बड़ी बड़ी संख्या, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई? 8 4 12, ठीक है, 3, 3 का मल्टीपल होगा, 1 2 3, 3 का तो मल्टीपल हमेशा होना चाहिए भाई। 840 60, काट के ही देख लेते हैं ना भाई। 850 और 6 60 हो गया, हम्म, और जगह 24, ठीक है। 10 बचता है और एक एक एक, चलो भाई 60, छः छः 5 36 चौसठ 42, 6 48, नहीं ये नहीं होगा भाई, 60 तो नहीं होगा, 30 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। A+B+C 1 है, ये फॉर्मूला इसका समझ रहे हो ना? A³ + B³ + C³ -3AB C, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 दिया 120 हो जाएगा, ठीक है। तो A+B+C 1 × A+B+C का होल स्क्वायर माइनस 3 AB+B+BC+C है, तो माइनस हो जाएगा 3 × -20, तो 20 60 61, और यहाँ पे हो जाएगा 120 में से 61 गया, माइनस में कितना आ जाएगा? 9, 11 5 -5 9, है ना। आगे बढ़ते हैं। दोनों डिग्री कॉलेजों में 2016, अच्छा इसको एक बार देख लेंगे, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ना हो, फिर से देख लेंगे बाद में। दोनों डिग्री कॉलेजों में 2016 में कुल छात्र हो, दोनों डिग्री 2016 हो जाएगा भाई 10 और 60 270, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। 2019 में छात्रों का नंबर 27 आ जाएगा ना, और 2019 देख लेते हैं, 7 5 12 220, 27 22। आगे बढ़ते हैं। A+B इतना है, ए बी इतना है, तो A³ BQ क्या हो जाएगा भाई? A³ BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A+B इंटू A²B² माइनस AB होता है ना? यस बिल्कुल होता है। तो आप क्या करो, A+B 16 आ गया, 16 का मल्टीपल होगा, इतना दिमाग, यस, 16 85, 16 16
और 12 16 128 एक 28 96 एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 256 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है 25 दूनी 50, 206 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16। भाई ये गलत हो रहा है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। 25 दूनी 50, 50 कम किए तो 6, 0 206 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 206 माइनस, और ये 25 हो जाएगा तो एक और 8 181 16 का 16 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है भाई, ऐसे भी हो सकता है, टाइम अपने पास पर्याप्त था तो थोड़ा सा चेक कर लिए हम। एक स्कूटर और मोपेड की कीमत इतना के अनुपात में, स्कूटर की कीमत एक मोपेड से इतना रुपया अधिक है, तो भैया डिफरेंस चार चार का वैल्यू 4200 है, तो मोपेड की कीमत क्या हो जाएगी बटे चार, मोपेड हो जाएगा भाई 5। तो 25 पचे 125 42, ठीक है। 125 8 गुना भागा 8, 1 2 3, 8 पंजे 40 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 525 समथिंग आएगा। 52 50 काट के भी देख लेते हैं भाई। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 के 20, 4 9 10 गुना 4 5, 525, ठीक है भाई। ए बी सी ए बी, चलो भाई इसको पहले करेंगे बाद में, पहले देखते हैं मैथ्स का और भी क्वेश्चन। ये हो जाएगा 12 3 36, 12 24 में से 12 गया 12 आ गया, ठीक है। भागा 3 को रहने दो, और 18 पंचे 90, 18 आ गया, इधर गुना आ गया। चलो अब जो है सो इसको हल करने का समय आ गया। 3 चौके 12, 18 चौके 72 आ गया, और 76 में से 72 4 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजधानी गरीबरथ एक्सप्रेस समान दिशा इसकी सापेक्ष गति क्या होगी? तो भाई सापेक्ष 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब कोई क्वेश्चन है क्या भाई? इतना आसान क्वेश्चन। राजधानी और गरीबरथ एक्सप्रेस समान दिशा में जा रहा है तो भाई मैनेज हो जाएगा, सापेक्ष गति तो मैनेज हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त अंक औसत अंक इतना, 5 के 20 204, और 5वें पेपर में से 56 अंक मिलते हैं। 4 पेपर का है ना, ओहो 4 पंजे 20, ठीक है। और 56 4 60, 260, 5 पेपर में 25 25 5 52, है ना। ऐसे भी 51 है, और 5वें पेपर में जो है सो 5 नंबर बढ़े हैं तो 51 52 हो जाएगा, और एवरेज टोटल, है ना, नया औसत। आगे, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दोगुना। लंब वृत्तीय बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ लेटरल सरफेस 2 पाई r h, वृष्टि क्षेत्रफल का दोगुना, लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दोगुना संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। अच्छा, तो एच कैंसिल, एच कैंसिल, आर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो भाई आर बराबर 4 हो जाएगा। बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान R 4, है ना। गलती तो नहीं ना कहीं? आर एच कैंसिल, पाई कैंसिल, दो दो चार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक नाव स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है। और धारा की चाल जो है सो यू 4 30 किलोमीटर धारा का प्रतिकूल नाव जाने में कितना समय लगेगा? प्रतिकूल है तो भाई 30 किलोमीटर बटे 10 में से 4 गया 6 पंचे 30, 5 घंटा लगेगा। आगे, ए और बी एक ना कितना उन्होंने दोनों पाइप सब काम करने कितना दिन में बढ़ेंगे? भाई 10 × 15 बटे 25, 5 × 3 = 15 25, 5 × 2 = 10 15 6 घंटा। आगे, एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है भाई। एक लड़का और मदर की वर्तमान आयु आयु की 3 × 1, 1/3 है ना। माता की आयु की 1/3 है, तो ये हो गया, ठीक है। यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये तो वर्तमान आयु ही है, ठीक है। 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष पश्चात है तो भैया x + 15 और 3x + 15, तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु कितनी होगी? x/3 + 15 आ जाएगा, x/3 + 15, और
क्या क्वेश्चन है भाई, बताओ। एक धनात्मक जब 15% दो गुना हो जाता है, कितने परसेंट में 8 गुना हो जाएगा? भाई 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। दूनी 4 दूनी 8, है ना? 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 15 तिया 45, है ना? 2 का क्यूब 8, 15 तिया 45। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही है ना? यस, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। एक वस्तु को लागत मूल्य से उसके ऊपर कितना अंकित किया जाना चाहिए 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ हो? ओके भाई, सीपी बाई एमपी, यही पूछ रहा है। सीपी हो गया आपको 133, और एमपी हो जाएगा 95। ठीक है, तो कितना अंकित करना चाहिए? गलत हो गया ना? ये हो जाएगा आपको 95/133। है डिफरेंस हो रहा है भाई। सीपी बटा एमपी का फॉर्मूला क्या होता था? 100 + - डी बटे, हाँ हाँ, पी या एल, और 100 - डी। ठीक है, तो वो 133 और बटे 95 है। 95, 5, 38, और यहाँ पे आ जाएगा लागत मुझे कितने प्रतिशत अधिक? 33। 40% है। ठीक है, ठीक है। 40% है, 40% भाई। देख लेते हैं 100 - डी। हाँ, 100 - डी हो जाएगा 95/133 हो जाएगा। 95, 33, 5, 38 बटा 95, 19 38 95, 20 × 40%। ठीक है भाई, ऐसे भी है। और उल्टा पुल्टा हो रहा था इसमें। सिंपल क्वेश्चन ये गलत होता तो दिक्कत हो जाता भाई। टाइम है अपने पास तो दिक्कत है नहीं। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना? और भाई 100 है, और 100 प्लस एक्स का 95% बराबर 133। ठीक है, 95, 19 × 5 = 95, 5, 10, 7, 14, 140, 40%। ठीक है भाई। तो 100 - डी, 100 प्लस ठीक है। एक आयत के क्षेत्रफल का मान उसकी लंबाई के मान का, एल बी, उसकी लंबाई का 6 गुना। तो भाई कट गया, बी बराबर 6 हो गया। ठीक है, बी बराबर यदि 6 हो गया, करो। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर कम है। लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर कम है। लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आगे चल चल के 24 होगा। 24। कम नहीं, ज़्यादा है। 8 × 48 हो गया ना? क्या कुछ भी पढ़ दे तू। एक आयत के क्षेत्रफल का मान उसकी लंबाई के मान का 6 गुना, उसकी लंबाई के मान का 6 गुना है। तो भाई एल एल कैंसिल, बी बराबर 6 हो गया, और लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। 6 × 2 = 8 × 48। ठीक है, आगे क्षेत्रफल। ठीक है, चावल की मूल्य वृद्धि करने पर मासिक खर्च में स्थिर रखने के लिए परिवार के चावल की कीमत कम करनी चाहिए। भाई 25% वृद्धि है, तो 25/125, 25, 25, 25, 5, 10, 20% कमी करनी चाहिए। आगे, दो संख्याओं का महत्तम समापन लघु नंबर इतना है। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई? 5, 50 है। तो भाई 5×6 = 30, 3×5 = 15, 25, 15×5 = 75, और 25×3 = 75, 750। ठीक है भाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। और यहाँ पे 3×5 = 15, 50, है ना? 5 और 5 × 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रिंकू इतना रुपये क्रय मूल्य वाली मेज को 10% लाभ पर सोनू को बेचता है, और सोनू इसे 5% हानि पर बेचता है। अंकित मेज का अंतिम क्रय मूल्य क्या होगा भाई? 840 है ना? 840 का 11/10 गुना, और 19×5 = 95, और 20×5 = 100। ठीक है, ये जीरो गया, और भाई पॉइंट में आएगा। 10 और 2×4 = 2, 42, 4, 2 और 4, 2, 6, 19 दूनी 38.8। ओके, 38, 6 के 14 से 114, 3, 117, 11, 19 के 76, 10, 86, 1, 87, 877.8, 877.8 जीरो। अंतिम विक्रय मूल्य यही होगा। तो भाई इसका कर लेते हैं आप सिंप्लीफाई।
15 छः के 90, 15 सत्तर 105, 105 7, 105 और प्लस 7, 112/15। जैसे है पहले इसको तोड़ ही लेते हैं। 4/9 ऑफ है तो ऑफ रखो। 10 के 40 7, 47/10 और प्लस पचे 25, एक 26/5। इसको डबल कर लेते हैं। 26 दूनी 52, 25 26 दूनी 52, 5 दूनी 10। ठीक है, करने में कोई हर्ज नहीं है। और 2/3 और माने 4/11, 11 दूनी 22 और 4 तिया 12/11 तिया 33। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 में से 12 गया तो क्या बच गया? 10, 20 दो 22, 10/33। ठीक है, ये अलग कोटा हो गया। 47 और 52, 7 दूर 9, 5 4 9/10। ठीक है, ये अलग कोटा हो गया। 4/9 हो गया, गुना कर लेते हैं। 9 का 9, 1 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 11 दूनी 22/5 प्लस 10/33। और यहाँ डिवाइड है 112/5, तो भाई 112/5 गुना 5/22। अब यहाँ पे 10/33 करना है अपना। 5 5 गया, 5 5 गया तो बच गया 11, 2 पंचे तो 6 के 12, 56/11 प्लस 10/33। भाई 33 एलसीएम आ गया। 11 किया 33, 6 3 18, 5 से 15 16 और 10, 178/33। गलती 17, 11 तिया 33, 11। नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ भाई सिंप्लीफिकेशन में। 2/3 हो गया, 11 दूनी 22 और 4 तिया 12 बट्टा 11 तिया 33, 10/33। ठीक है, इधर 10 हो गई 40 है, 47/5 और 25 25 26/5, 26 दूनी 52, 10 हो गया 47, 2 26 दूनी 52, 7 2 9, 5 4 9/10, 99/10 हो गया। इधर हो गया 10/33। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस है ना। ठीक है, और उसके बाद 4/9 है। 4/9 गुना है ना, 99 और ये 10 हो गया, 9 9 गया, 2 4 2 5 10, 11 दूनी 22/5 आया ना। हम आया कितना? 22/5। ठीक है, और इसके बाद 5 5 10 2 12, 112/15 गुना 5/22, ये हो गया। और फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे 10/33। ठीक है, तो भाई 5 दिया 15, 2 का 2, 2 पंचे 2 छः के 12, 56/33 और 10/33, 66/33 दूनी 2 आ जाएगा भाई। वैसे भी टाइम है अपने पास, तो टाइम आराम आराम से बना रहे, क्या दिक्कत है। पहली संख्या अन्य दो संख्या का गुणनफल 5/6 है। ए गुना अच्छा, पहली संख्या अन्य दो संख्या के योगफल का 5/6 है। पहली संख्या ए हो गया, बी सी हो गया, तो भाई पहली संख्या और अन्य दो संख्या का योगफल। पहली संख्या जो है ना, अन्य दो संख्या के योगफल का 5/6 है। तो भाई ए बाई बी प्लस सी बराबर 5/6 हो गया। तीनों संख्या का औसत जो है ना 6 5 11, तो भाई तीन संख्या 26.4 है, तो गुना 3 कर लेते हैं। 4 3 12, 6 3 18, 19 9 हासिल 1 0 6 1 7, 79.2। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो भाई 6 5 11 से कट लो, 11 7 77, 11 2 72 हो गया, और 72 5 5 7 में से 36, 7.2। और ये हो जाएगा आपको 5। खत्म कर दिए कहानी। 2 36 2 72, 36 आ गया इसका। पहली संख्या 36 आ गई। आगे राम ने इतना रुपए को 5% और इतना रुपए को 10%, इतना रुपए को 5% ब्याज को उधार दिया। ठीक है, और एन वर्ष के अंत में इतना रुपए। भाई टाइम क्या होगा? तो भाई ये हो गया एन वर्ष के अंत में इतना रुपए। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन में दरगुना समय। तो भाई 0085 40, 40n प्लस 800n प्लस 00 1000n बराबर 49,000। ठीक है, तो भाई 1840 n बराबर 49, 1 2 3, 1840। ठीक है, ये गया ये गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 4 छक्के 24, 25,
कहीं तो गलत हुआ है भाई। ये डबल जी हो गया, 8×5 = 400 हो जाएगा ना, 8×4 = 10 2200 एन बराबर। फिर कहीं गलती हो रहा है। और ये डबल जीरो गया, 800 हो गया, ये 800 हो गया एन, और ये हो जाएगा डबल जीरो गया, 8×5 = 40, 400 एन हो गया। और ये हो जाएगा डबल जीरो गया, 1 2 3, 1 2 3 एन, 11 1 8 4 12 10 2200 एन बराबर हो जाता है आपको 49,000 ना। 2200 एन हो जाएगा, ये गया ये गया, 11 2 2 2 चौके 2 5 10, ठीक है, 11 दूनी 22 23 5 5 भाई एन का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर दिक्कत क्यों हुआ भाई। रमा ने 8,000 को 5%, 10,000 को इतना, 20,000 को 5,000 में ब्याज उधार दिया एन वर्ष। भाई ब्याज उधार क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 8×5 = 40, 400 एन हो गया प्लस 4 का 8%, 800 एन, और यहाँ पे 20,000 का 5%, 20×5 = 100, 1 2 10, 1,000 एन, 18×4 = 2200 एन हो गया। तो एन वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान होता है भाई, एन वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान होता है, यानी ये आपको ब्याज नहीं, ये प्रिंसिपल, ये आपको अमाउंट हो गया ना। तो यहाँ पे 22 हो गया, 100 भाई, 4×4 = 22 10 32। अच्छा चलो भाई, यहाँ पे किया क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ही पेड, ही हैड टू पेड इतना रुपए करना, एंड ऑफ एन ईयर, के अंत में इतना रुपए पेड करना पड़ा। ब्याज ही है ना, ब्याज ही तो है। 8×4 = 12 10, 2200 तो है भाई, डबल जीरो गया, और 8×4 = 12, 1 2 2200 तो एन है भाई। तो फिर क्या दिक्कत हुआ, एन वर्षों के अंत में ना, 49,000 है, 2200 है, 11 है, 4 2 11 5 10, 11 22 224। अब इसमें क्या करें कि जो है सो इसको फॉर्मूला, ये समय लेके ही चलते हैं भाई, 5 साल लेके चलते हैं। 25 25 अठे 100, 25 8 200, 200 हो गया, और 8×5 = 40, 400 हो गया, और 25 25 दूनी 50, 5 2 7 4 7400। आगे देखते हैं भाई, करेंगे इसको भी, पहले देखते हैं आगे। एक अधिक समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 118 डिग्री है, तो न्यूनतम कोण से एक कम। समद्विबाहु है तो भाई 118 120 60 62 31 डिग्री। समद्विबाहु है तो एक बड़ा कोण हो गया 118, बच गया इधर रेस्ट कितना, 20 120 और 60 62 हो जाएगा, भागा 2, 31 दूनी 62। तो भाई मैथ्स में देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन यहाँ छूटा, चलो ये तो हो ही जाएगा, इसको भी देखेंगे इसको भी देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं भाई। अपने टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम का यूटिलाइज होना चाहिए भाई। रीजनिंग में जो छूटा है, मैथ्स में भी भाई करेंगे इसको भी कंप्लीट। ये आसान क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा भाई। रमा ने 8,000 रुपये को 5% 10,000 को 10 उधार दिया, एन वर्ष के अंत में इतना रुपये का भुगतान करना था, उसे एन वर्ष के अंत में इतना रुपये भुगतान करना था, तो एन का मान क्या होगा। एन तो यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, तो भाई 49 1 2 3 का 190 एन। 4 देखते हैं भाई,
8 चौके 32, 320, 5 चौके 20, 8 दूनी 16। ये 400 है ना, 400 n की जगह यदि हम 4 देते हैं तो 1600, और 8 चौके 3200, और ये 4000, 32 और 16, 6 2 8 8 8800। 400 निकलना है तो भाई कहीं तो गलती हो रहा है ना। 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 1600, और 8 चौके 3200, 48 हो जाता है सही। क्या गलती हो रहा है भाई? 1 2 3 का 5 गुना 4, डबल लिया, 5 चौके 20 अठे 160 हो गया, प्लस 8 चौके 32 गुना 1 डबल 0, 3200 हो गया, और 5 चौके 20 20 400, 4000 हो गया। 1 2 3 4, डबल 0, 5 चौके 20, 4000 हो गया। 6 2 1 3 4 5 7 73 60 हो जाता है भाई। क्या हुआ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा वो बड़ा दिक्कत हो गया ना, ये आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर दिमाग लग जाता है ज़्यादा। एन वर्ड्स के अंत में ना 50 गुना 4, 9 चौके 37 3 7 4 2 3, 9 चौके 37 3 4 2 3 196। हाँ 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 भाई। रामा बोरोड इतना एट 5%, ठीक है, और इतना ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 80 गुना 5 25, और 5 40, 25, 200, 4000, और 25 50, 4 9 2 11,000। हम्म, करेंगे इसको भाई बाद में। आप बाद में क्या छोड़ देते हैं, टाइम भी निकला जा रहा है। टाइम तो है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं भाई। ईगो पे लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ए बी सी बी परपेंडिकुलर है ए सी। ट्राइंगल ए बी सी में बी ई ए सी पे परपेंडिकुलर है, बी ई ए सी पे परपेंडिकुलर है, और बी ई सी डी एक दूसरे को ऊपर, बी ई और सी डी भी है ए बी पे, ठीक है। सी डी और ये ओ पे, ओ बी सी और ओ सी बी के संधिवाचक, ओ बी सी और ओ सी बी के संधिवाचक बिंदु पी पे मिलते हैं। पी पे मिलते हैं, तो बी पी सी का वैल्यू 148 है। तो बी ओ सी माइनस एंगल ए, 116, और 48 50 32। बी पी सी 148 दिया हुआ है, और ये एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 90, 148, 90/2 45, 103,
a/2 148। 14 58 116। यहाँ पे हो जाएगा आपको 148 और यहाँ पे 48। 50 32 कम करो भाई। 8। क्या दिक्कत हुआ भाई? 148 ठीक है, बीपी से 148 है ना, 180 148 दो 7 32 हो गया। BOC-A। फॉर्मूला फिर भूल गए भाई इसका। चलो भाई ये तो हो ही गया कंप्लीट। भाई जीके रीजनिंग में कोई बात नहीं, छोड़ते हैं भाई, कहीं गलत ना हो जाए एक्यूरेसी को लेके। सबमिट करते हैं पेपर को, फिर देखते हैं कितना मार्क्स आता है भाई। 6 3 9 2 11 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, 89 बनाए, देखते हैं। लेट्स ऑफ 153 यार। 10 गलत हो गए भाई रीजनिंग। जीके में ही लगता है गलत हो गया क्या भाई, अटेम्प्ट मैंने ज़्यादा ले लिया है। और इंग्लिश जहाँ तक मुझे पता है कि जीके में दिक्कत होगा भाई, और ज़्यादा तो कुछ देगा नहीं। तो चलो भाई यही था। 153 मार्क्स बने हैं। लेकिन पेपर का लेवल ठीक था भाई। मैथ्स में पता नहीं सर क्यों आसान होने के बाद भी जो है सो एक दो क्वेश्चन छूट जा रहा भाई। टाइम अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं, फिर भी जो है सो दिक्कत हो जा रहा भाई। फार्मूला में ये फार्मूला था या फिर वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो था यार। हाँ ये वाला फार्मूला यार, बताओ भैया। इसका मतलब है भाई रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आसान क्वेश्चन था भाई, मैथ्स में फुल आना चाहिए था मार्क्स। और मेरा लगता है कि हो सकता है कि रीजनिंग इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में तो संभवतः एक आध क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है, और जीके में भी 2 3 क्वेश्चन गलत हो सकता है भाई। वहीं लगता है गलत हुआ होगा, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो फिर भी भाई ये 153 मार्क्स बने। हो सकता है आपका मार्क्स हो नहीं सकता, आपका मार्क्स जरूर मेरे से बेटर होगा। और फिलहाल मेरे में कुछ कमी है तो उसको दूर करेंगे अब। और धीरे धीरे मेहनत तो बाकी कर ही रहे हैं भाई, और जो भी दिक्कत है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बस अपना यही था। 153 मार्क्स मेरे बने हैं, जो कि ठीक है भाई। लेकिन 160 प्लस बनता ना तो और भी बेहतर रहता, 160 165 प्लस। मेरे ख्याल से आज का जो ये पेपर था, इसके हिसाब से 160 प्लस मार्क्स बनने चाहिए थे। मैंने 89 अटैम्प्ट लिया था। मैं 89 अटैम्प्ट लिया जिसमें 10 गलत हो गए भाई। और ये 10 गलत हो गए और छोड़ा 11। 11 भी छोड़ा जो है सो उसमें से मैथ्स दो का दोनों बनना चाहिए था। जीके का तो कोई मतलब नहीं है भाई, जीके तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। और जीके में तो हम फुल गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वहाँ भी 2 क्वेश्चन बनने वाले थे। दो दो 4 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते, 4 दूनी 8 नंबर ऐसे ही आ जाते। तो वही लगभग 160 65 के बीच आएगा मार्क्स। तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना होता है। लेकिन 153 मार्क्स है, कोई बात नहीं। और आगे करेंगे भाई, अच्छा तो करेंगे ही। और प्रैक्टिस बहुत बेहतर चल रही है हम लोगों की, और आप लोगों की हमसे भी बेहतर चल रही होगी। और जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। और फिलहाल करते हैं इस वीडियो का एंड। और फिर इस पे जो है सो एक लाइव टेस्ट आने वाला है, और उसको भी हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बनाएंगे क्वेश्चन। तो ज़रूर है कि 160 के लगभग पहुंचेंगे हम लोग भी धीरे धीरे। तो यही रहा आज का टेस्ट। आप लोगों ने यदि नहीं दिया है टेस्ट तो आप लोग जाके पहले टेस्ट दीजिए, और फिर अपना मार्क्स कमेंट में शेयर करना ना भूलिएगा।
और करते हैं फिर हम लोग इस वीडियो का एंड, और फिर विदा लेते हैं आपसे एक नए वीडियो के रूप में फिर से आएंगे हम। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।